उद्भवे स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। प्रिय साथियों, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले उसके दोनों परिणामों पर विचार कर लेना चाहिए। यदि सोच समझकर कार्य नहीं किया जाता तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। बिना विचारे जो काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। लेकिन माता पिता और गुरु के आदेश को बिना विचार किए ही शुभ मान कर करना चाहिए। मातु पिता गुरुवर कई बानी, बिना विचार करे शुभ मानी। एक बार एक गुरुजी वाल्मीकि रामायण सुना रहे थे। गुरुजी ने कहा, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष में नीचे की तरफ छाया में सीता जी बैठी थी। उस समय वृक्ष की डालियां श्वेत पुष्पों से लदी हुई थी और वे विशिष्ट सुगंध प्रसारित कर रही थी। कथा श्रोता वहाँ हनुमान जी धैर्य खो गए, बोल उठे, झूठी कथा क्यों सुनाते हो? गुरु व्यास गद्दी मां बैठे, जो कुछ कहें करहु स्वीकार, मीन में के कुछ नहीं निकारहु, करहु न कबहु भूल प्रतिकार। हनुमान जी वक्ता गरिमा को स्वीकारा नहीं। व्यासपीठ थे बोले गुरुजी, लंका मह अशोक तरुनीचे बैठी सिंह जपै श्री राम, नाम अशोक शोक मह सीता, संबल एक राम करनाम। छत्तादारे शोक वृक्ष वह, गुच्छेदार फूल अभिराम, श्वेत रंग के फूल मनोहर, करें सुगंधित पूरा धाम। फूल श्वेत अशोक कर लागहीं, नभो मह जनु तारा द्वितीमान, वक्ता करे आहवा तो अभे दिल, सुनतहीं बोली उठे हनुमान। झूठी कथा सुना बहु काहे, झूठी कथा सुना बहु काहे, फूल न श्वेत अशोक फुलाई, भानु नवोदित केर रंग जस, तैसै फूल अशोक दिखाय। फूल अशोक होत है उज्जर, वक्ता कहे नहीं भ्रम कोई, बात तुम्हार नहीं मैं मानौ, मानौ बात जो देखे होय। सुन वक्ता अशोक डाली पर
देखा लगे फूल में लाल। इस पर हनुमान जी ने क्या कहा? सुन बक्ता अशोक डाली पर, देखा लगे फूल में लाल। वाल्मीकि रामायण देखहु, आई तवहि तुम्हि सब ख्याल। पुष्पिता नाम शोकानां, श्रिया सूर्योदय प्रभाम। ज्यो नहीं मानऊ अतन्यऊ माही, करही सी फैसला आय। जाहु बुलाय ले आवौ, जो तुम मानव देहि जौन समझाय। दोनों में झगड़ा। बक्ता जी कहे कि सीता जी को बुला लाओ, और वो जो कहेंगी वो मान लिया जाएगा। हनुमान साकेत गए तब, सीता राम जहाँ बैठे थे। बोली सीता कहो मारुति, आज यहाँ तुम कैसे आए, आने का कारण बतलाओ। माता आजकाल के वक्ता, झूठी मूठी कथा सुनाते। आज एक वक्ता यह बोला, जिस अशोक पेड़ के नीचे सीता जी ने समय बिताया। गुच्छेदार श्वेत फूलों से उसकी लदी रही हर डाली। गीत सुनाती मन बहलाती, उसमें बैठ कोयलिया काली। मैंने कहा लाल होते हैं, उसने कहा श्वेत होते हैं। क्या है रंग अशोक फूल का, चलिए वक्ता को समझाएं। उसका सब वो भ्रम बाद मिटाएं, हरदम झूठी कथा सुनाए। माता आप उसे समझाए, क्या असली है यह बतलाए। जब तुम मुझे बुलाने आए, तब तो मुझको जाना होगा, उसको पाठ पढ़ाना होगा। सीता जी ने अनुमति दी। पहुँचे सीताराम वहाँ पर, कथा कहें गुरुदेव जहाँ पर। उज्जवल फूल खिले हैं, डाली थी अशोक की छटा निराली। हनुमान बोले सीता जी, हनुमान बोले माता जी। वक्ता झूठी कथा सुनाते, फूल अशोक श्वेत हैं होते। श्रोताओं को यह समझाते, मैंने कहा लाल होते हैं, मेरी बात नहीं ये माने। कहा अशोक की जो छाया में बैठ, कई दिन रात बिताएं। वे जो कहें समझ में आए। यह सुनकर सीता जी बोली, हनुमान मैं आज बताऊं, दुर्दिन की वह कथा सुनाऊं। तब आकाश के गुम्फित तारे, मुझको दिखे लाल अंगारे। हनुमान मुझको बतलाओ, क्या तारे अंगारे होते, कि वे श्वेत सितारे होते। माँ जी श्वेत सितारे होते। मुझे चंद्रमा पावक लागे, इससे उससे आगी मागी। क्या चंद्रमा लाल अंगारा नहीं,
चंद्रमा श्वेत हमारा। बेटा हनुमान यह मानो, जिसकी आँखें जैसी होती, उसको वैसा ही दिख जाता। रावण मुझको भय दिखलाया, देख क्रोध तुमको चढ़ आया। आँखें हुई लाल अंगारे, तब तो श्वेत अशोक फूल सब तुमको पड़े लाल दिखलाई। मानो इसे यही सच्चाई। वक्ता राम कीर्ति यश कहता, श्वेत प्रकाश पुंज में खोया। उसको लाल अशोक फूल सब श्वेत रंग के पड़े दिखाई। करो न इसमें हाथापाई, अब बोलो तुम क्या कहते हो। यह सुन नहीं सभासद बोले, जय सिया राम राम सब बोले। सीता जी ने अच्छा निर्णय दे दिया, तो गुरु जी की भी बात नहीं टली और हनुमान जी को भी समझा दिए। जय श्री राम।